नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था एस्ट्रोदेवम विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे कि किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो आप प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। जैसा कि आप जानते हैं, यह वीडियो मकर लग्न वालों के लिए है, तो सबसे पहले मैं आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य पर और आप पर स्वयं पर फ़ोकस करूँगा इस विश्लेषण में। तो मकर लग्न वालों के लिए 2026 धीरे-धीरे अंदर से मजबूती लाने पर फ़ोकस करने वाला वर्ष है। आपके लग्न का स्वामी शनि बहुत ही सपोर्टिव है, लेकिन वह डिमांडिंग भी है।
जिससे आप गंभीर, अनुशासित और गोल ओरिएंटेड बने रहने की आवश्यकता है। पहली छमाही में मानसिक दबाव और ज़िम्मेदारियाँ आपको भारी लग सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आपका भावनात्मक संतुलन अच्छा होने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस कर पाएँगे। तो सबसे बड़ी बात कि रूटीन आपको अपना सही करना है और थोड़ा-सा जो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको भी सही कर लेंगे, इससे स्वास्थ्य आपका बेहतर बनेगा, नहीं तो कुछ गंभीर समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। अब मैं बात करूँगा आपके आर्थिक मामलों की, परिवार की और आपकी वाणी की, यानी कुंडली के द्वितीय भाव की। तो वित्तीय मामलों में लगातार लेकिन धीरे-धीरे सुधार होता हुआ दिख रहा है। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के बजाय आपके परिश्रम से, आपके प्रयासों से आपकी आय बढ़ाने में मदद करती है। भाग्य की उतनी आपको सहायता नहीं मिलने वाली है। शनि अनुशासन में खर्च करने और परिवार में ज़िम्मेदारी से व्यवहार करने का संदेश दे रहा है और उस तभी आपको सहायता करेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परेशान होंगे। आपकी बातचीत जो है पूरे वर्ष में गंभीर, व्यावहारिक और असरदार होने वाली है, जिससे परिवार की गलतफ़हमियों को आप सुलझाने में आपको सहायता मिलेगी। बचत धीरे-धीरे बढ़ती हुई दिख रही है और धीरे-धीरे आपके पास इतना फंड बन जाएगा जिससे लंबे समय तक आपको सुरक्षा मिलेगी। यह निश्चित ही मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जहाँ जब जब समय वित्तीय अनिश्चितताओं का चल रहा है। अब मैं बात करूँगा आपके तृतीय भाव की, जहाँ से देखते हैं आपके छोटे भाई-बहन, पड़ोसी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आपके आपके प्रयास और आपका शौर्य। यह जो है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय आपका भाव है इस वर्ष जो है। मिथुन राशि में बृहस्पति जो है गुरु महाराज पहले छमाही में आपकी कम्युनिकेशन, राइटिंग, लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी मदद कर रहे हैं। आपके प्रयास बढ़ेंगे और वर्ष के अंत के आखिर तक आते-आते जो है आपके नतीजे दिखने लगेंगे। भाई-बहनों के साथ रिश्ते, उनके सहयोग और आपके सहयोग दोनों के बीच में गंभीरता अगर आएगी, समझदारी होगी तो बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ अच्छी घटनाएँ नहीं दिख रही हैं। हिम्मत बिना सोचे-समझे लिए गए फैसलों के बजाय लगातार काम करने से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूँगा चौथे भाव की, जहाँ से देखी जाती है आपकी संपत्तियाँ, खासकर घर, मकान, ज़मीन और आपकी आंतरिक खुशी और देखा जाता है आपकी माँ को। तो घरेलू मामलों में आपकी बहुत धैर्य की आवश्यकता है। घर या माँ से जुड़ी ज़िम्मेदारी की वजह शुरुआत में आपकी भावनात्मक शांति में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आता हुआ दिख रहा है। शनि लंबे समय तक जो जो है आपका जो लग्न का स्वामी है, स्थिरता लाता है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी समझदारी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ष के बीच तक शांति बेहतर हो जाएगी और घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी जुड़े जो फैसले आप लेंगे जो है द्वितीय भाव में, वो लंबे समय तक आपको आराम देने वाले हैं और निश्चित ही बहुत ही समर्थन मिलने वाला है। अब बात करेंगे आपके कुंडली के पंचम भाव की, जहाँ से देखे जाते हैं आपके बच्चे, आपकी रचनात्मकता, आपके प्रेम संबंध और आपके खतरों को खेलने की क्षमता जो है और खासकर जुआ जुआ जैसे शेयर मार्केट, सट्टा बाज़ार इन सब में। तो इस वर्ष अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी प्रेम संबंधों में जो है आपकी रोमांटिक उम्मीदें काफ़ी कम होने वाली हैं, लेकिन भावनात्मक समझ गहरी होने जा रही है और थोड़ा-सा जो रिश्ते आपके मैं देख पा रहा हूँ कि यथार्थपरक हो जाएँगे और गंभीर हो जाएँगे। आपके बच्चों को जो है गाइडेंस और देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उनको ज़िम्मेदार भी बनाने का वक़्त इसमें आ रहा है। गुरु महाराज आपको सीखने, सिखाने और भावनात्मक रचनात्मकता को समर्थन दे रहे हैं और यह वर्ष जो है अनुशासन में रह कर के रचनात्मकता दिखाने का बहुत अच्छा समय है और थोड़ा-सा लेकिन कल्पनाशील भी होंगे, तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँ छठे भाव को, जहाँ से देखे जाते हैं आपका ऋण यानी कर्ज, आपकी बीमारियाँ, आपकी जॉब, आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में और सबसे ज़्यादा कानूनी मसले। अब पूरी वर्ष आपके काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, ख़ासकर जो है पहली छमाही में, तो शनि जो है आपको शनि का अगर सहयोग लेंगे, उनको नाराज़ नहीं करेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, तो जो ये दबाव, प्रतियोगिता जो है आपको महसूस कर रहे हैं और ज़िम्मेदारियों की जो सँभालने की जो है जो परीक्षाएँ आ रही हैं, उसको सँभालने की ताकत शनि महाराज से आपको मिलेगी। अनुशासन से आप कर्ज कम कर सकते हैं, थोड़ा-सा आपका खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा और जो रूटीन जो है आप आपका व्यवस्थित करिए, एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए मकर लग्न वालों, नहीं तो परेशान होंगे और भावनात्मक संतुलन बनाए रखिए। बहुत असंतुलित आप चल रहे हैं आजकल जो है, उसमें संतुलन बनाएँगे तब स्वास्थ्य बेहतर होगा, नहीं तो आपकी समस्या आ सकती है। यह प्रोफ़ेशनली एक प्रोडक्टिव साल है और उत्पादक साल है, लेकिन डिमांडिंग साल भी है।
अब मैं बात करूँगा आपके पार्टनरशिप की साझेदारियों की, जो बिज़नेस पार्टनरशिप और फैमिली पार्टनरशिप दोनों की, और साथ-साथ बात करूँगा मैं आपके बिज़नेस की। तो इस वर्ष रिश्ते काफ़ी आपके मैच्योर होने वाले हैं। ब जो गुरु महाराज हैं आपके तालमेल और सहयोग को समर्थन देने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, खासकर दूसरी छमाही में। जो वैवाहिक लोग हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ मिल-जुल करके पूरी करना की मैं सलाह दूँगा, नहीं तो बड़ी समस्या आपके जीवन में आने वाली है। और अगर जो है आपकी बातचीत साफ रहेगी और उम्मीदें यथार्थपरक रहेंगी, तो बिज़नेस पार्टनरशिप में बहुत आपको लाभ होने वाला है। राहु का प्रभाव जो है आपके अलग तरह के लोग से या अलायंस को ला सकता है। ऐसे लोगों से आप जुड़ सकते हैं जिनके साथ कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन वह कुल मिलाकर के लाभप्रद ही होगा आपके लिए। अब मैं बात करूँगा अष्टम भाव की, जहाँ से देखी जाती हैं विघ्न, बाधाएँ, अचानक होने वाली घटनाएँ, सरप्राइज़ेज़ और ट्रांसफ़ॉर्मेशन या बदलाव जीवन के। तो इस वर्ष का दूसरा जो आधा हिस्सा है, वो गहरे जो है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बदलाव लाएगा। इस वर्ष बहुत सारे लोग और भी लग्नों के साथ, ऐसा मैंने बोला है, होना ही है। कर्क राशि में बृहस्पति जो है काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर जो है कर्क राशि के बृहस्पति जो है आपको काफ़ी इस सब मामलों से, खासकर पुराने जो भार आपने बना रखे हैं उनको जूझने में मदद करेंगे। अब कई बहुत सारे अचानक बदलाव आपको दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो बदलाव होंगे, इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे, जिससे वो आपके लिए एक एसेट का काम करे, नहीं तो बहुत जीवन में एक बदलाव उलझनें ला सकते हैं। खासकर अपने पार्टनर का ध्यान रखिएगा और पार्टनर के परिवार का। अब मैं बात करूँगा भाग्य भाव की, जहाँ से देखे जाते हैं गुरुजन, आपके आपके पिता और आपके धार्मिक विश्वास। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि अनुशासित प्रयास अगर आप करेंगे, शनि आपका लग्न का स्वामी है, तो आपकी भाग्य धीरे-धीरे बेहतर होगा। और एक और बात मैं बढ़ाऊँ, शनि जो है, जो हायर लर्निंग का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, वहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और धैर्य रखा, तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन को बदलने वाला होगा। पिता और मेंटर्स जो भी हैं, गुरुजन हैं, उनके साथ रिश्तों में थोड़ा ज़िम्मेदारी दिखाने का वर्ष आ गया है, और आएँगे भी जो है। अब विश्वास जो आपका धार्मिक जो है, जो धार्मिक विश्वास हैं, वो ज़्यादा व्यावहारिक हो जाएँगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाएँगे। अब मैं बात करूँगा आपके करियर की, स्टेटस की, अथॉरिटी के, प्रमोशन की, ग्रोथ की। करियर पर अभी भी आप बहुत खासा ध्यान दे रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लेकिन धीमी हो रही है, लेकिन अच्छी हो रही है। शनि लगातार आप जानते ही हैं, काम करने, ज़िम्मेदारी और सही दिशा में काम करने पर पुरस्कार देता है, और गुरु आपकी स्किल बढ़ाने और जो है की क्षमता के ज़रिए आपके करियर को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। वर्ष के आखिर में आप देखेंगे आपकी पहचान बढ़ने वाली है, खासकर निरंतर प्रयासों के लिए। निरंतर प्रयासों के लिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूँगा लाभ भाव की, जहाँ से देखी जाती हैं आपके सोशल सर्किल, आपकी इच्छाएँ, आपके बड़े भाई-बहन और मित्रगण, ये सारे देखे जाते हैं। तो कुंभ राशि में जो राहु चल रहे हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, इनकम के नए पैटर्न भी खोल रहे हैं। और इस कार्ड से मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नेट नेटवर्क से आपके भाग्य को और इनकम को, दोनों को, आय को बढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो उसको एनकैश कीजिए। सोशल सर्किल बदलता हुआ दिख रहा है और क्वालिटी बेहतर होती दिख रही है, और वर्ष के खत्म होते होते लक्ष्य जो आपने बनाए हुए हैं, वो अगर थोड़ा सा, जो जैसे मैंने सलाह अभी भी दी है, उनको आप पालन करते जाएंगे, तो लक्ष्य को पूरा करने के नजदीक पहुंच जाएंगे। अब मैं बात करूंगा खर्चों की, आपके आपके बंधन योगों की, आपके नुकसानों की और विदेशी संबंधों की। शुरुआत में जो ज़िम्मेदारियाँ या कुछ आपने भविष्य की प्लानिंग बना रखी है, उस वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि ध्यान से बजट बनाना सिखाता है, ये आपको ही नहीं सबको दिखाता है। आपको थोड़ा ज़्यादा सिखाता है क्योंकि आपका लग्न का स्वामी है, लेकिन गुरु महाराज जो है आपको इमोशनल जो है संतुलन में बहुत ज़्यादा इस वर्ष मदद करने वाले हैं। आप विदेश से जुड़े या रिश्ते जो है, वो थोड़ा-सा आप धीरे-धीरे करके बढ़ाइएगा, तो वो आपको, क्योंकि आपके द्वादश भाव का स्वामी गुरु जो है उच्च का है, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कोई बहुत फ़ायदा मिल जाए। अब मैं बात करूँगा वर्ष को अलग-अलग हिस्सों में थोड़ा बाँट करके, तो जनवरी से मार्च की बात करेंगे, तो वर्ष की शुरुआत भारी ज़िम्मेदारियों, मानसिक तनाव, दबाव और काम के ओवरलोड के साथ होगी।
करियर की माँग बढ़ने वाली है और परिवार के साथ-साथ परिवार के मामलों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इसलिए आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और जो नींद और सेहत पर आपके असर डालने वाला है। लेकिन जान लीजिए वास्तव में समस्या उतनी नहीं रहेगी जितनी आपके सोच की रहेगी। उसको सोच को सही करेंगे, पर सकारात्मक रखेंगे और थोड़ा-सा धैर्य और अनुशासन रखेंगे तो लगेगा ये सब खेल ही है, कुछ ऐसा कोई समस्या नहीं है। क्योंकि समस्या आपकी क्रिएट की हुई है। अप्रैल से जून के अगर समय लेंगे तो इस समय स्थिरता बनने लगेगी, करियर की कोशिशों को पहचान मिलने लगेगी और आय जो है आपकी थोड़ी-सी नियमित होने लगेगी और मानसिक क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों के बारे में, परिवार का प्रेशर थोड़ा दबाव कम होगा, आपका आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। अब मैं बात करूँगा जुलाई-सितंबर की, इसमें देख रहा हूँ आपका विकास, आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति बहुत तेज़ होने वाली है और ख़ासकर ऐसे समय में आपको लीडरशिप रोल जो मिलेंगे, आप अचानक अपने पाएँगे कि यस आई कैन लीड। मैं आपको पूरे समूह को लेकर चल सकती हूँ या चल सकता हूँ और आपका वित्तीय स्थिति जो है स्थिर होने लगेगी और मानसिक संतुलन व भावनात्मक संतुलन भी अच्छा होने लगेगा। आप ज़्यादा कंट्रोल में अपने आप कंट्रोल और आपकी परिस्थितियों को भी कंट्रोल में महसूस करेंगे और साथ-साथ महसूस करेंगे कि आप बहुत सुरक्षित हो रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर जो है वास्तव में आपके भाग्य परिवर्तन का दौर है, करियर में बड़ी तरक्की, वित्तीय आत्मविश्वास और रिश्ते बहुत मैच्योर, लंबे समय तक स्थिरता और संतुष्टि रहेंगे। हालाँकि यह जो वर्ष का अंतिम समय है और लग्नों वालों के लिए भी काफ़ी कई लग्नों वालों के लिए मैं देखा है बहुत अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर वर्ष का निष्कर्ष अंत में क्या हो रहा है कि आपको फ़ोकस जो है अनुशासन पे बनाए रखना है, ज़िम्मेदारी और लंबे समय की प्लानिंग पर आपको फ़ोकस बनाए रखना है। शनि सबके लिए यही मैसेज देते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इस वर्ष के लिए मैसेज दे रहे हैं आपके लग्नेश हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत करना है, मैच्योरिटी बनाए रखनी है और कर्म का फल मिलेगा ही, यह बात याद रखनी है। बृहस्पति जो है धीरे, धीरे, धीरे आपके आंतरिक विकास पर काम कर रहे हैं और जो है आपकी भावनात्मक जो है हीलिंग पर जो है और सुधार पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो आपको खुद महसूस करेंगे। और राहु जो है वो एकदम अपरंपरागत एकदम रास्तों से हट करके आपको जुड़ाव के लिए मैसेज दे रहे हैं और वहाँ से लाभ मिलेगा, महत्वाकांक्षाओं का विस्तार भी होगा। तो कुल मिलाकर 2026 जो है मकर राशि वालों के लिए लगातार काम करने का साल है। यह वर्ष गति से कम लेकिन भविष्य गतिशीलता से कम लेकिन भविष्य के लिए एक मजबूत टिकाऊ नींव बनाने के बारे में ज़्यादा है। तो यह वर्ष कुल मिलाकर के सबके लिए लेकिन आपके लिए ज़्यादा क्योंकि शनि का लग्न आपका है, तो उसमें आपको जो है एक स्थिर जो है नींव बनाने का वर्ष है। इस पे काम कीजिए, निश्चित ही आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो मकर लग्न वालों, ये हुई आपकी विश्लेषण और जैसा हर वीडियो के अंत में मैं 2 वैसे ज़रूर देता हूँ, संदेश ज़रूर देता हूँ, वही यहाँ भी देता हूँ कि अगर आपको अपना लग्न शुद्ध नहीं मालूम है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। आप जो है अपना जन्म का विवरण कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें सूचित करें। हम आपको निःशुल्क आपका लग्न गणना करके आपको सूचित करेंगे। दूसरी बात आपकी कुंडली एकदम अनोखी है। हर व्यक्ति की कुंडली एकदम अनोखी होती है। अगर उस कुंडली के हिसाब से अपने वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, जो है और कैसे-कैसे कब क्या करना है, जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। अष्टोदेव गुरु को बहुत प्रसन्नता होगी, जैसा कि आप जानते ही हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये पूरी दुनिया आज कह रही है, हमारी भविष्यवाणियों के आधार पर कि अष्टोदेव जो है वर्ष विश्व का सबसे विश्वसनीय और सबसे वैज्ञानिक ज्योतिषीय संस्था है। तो हम लोग हमेशा दूसरों के कल्याण की सोचते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी सहायता लेनी है, तो हिचकिएगा नहीं। हमारे स्क्रीन पर हमारा हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों दिया हुआ है। आप उसकी सहायता से हमें संपर्क कर सकते हैं। निश्चित जानिए हम लोग को आपकी सहायता करके बहुत ही प्रसन्नता होती है और बहुत वर्ष की 2026 की बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, शुभ आशीर्वाद बहुत ढेर सारा आप सबके लिए। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोद्यम डॉट